आज के इस सेशन में हम ये समझेंगे कि कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हमने ये डिस्कस किया था कि सेव्ड ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस, तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। कस्टम ऑडियंस एडवर्टाइजर खुद से बनाता है। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने एड अकाउंट के अंदर, एड्स मैनेजर के अंदर। बिजनेस एड अकाउंट पे मैंने स्विच कर रखा है। लेफ्ट साइड में ऑडियंसेस का ऑप्शन आता है, आपको यहाँ से ऑडियंसेस के अंदर आना है और उसके बाद में क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना है। कस्टम ऑडियंस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है अगेन आपके पास में काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप वेबसाइट के थ्रू अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, आप लीड फॉर्म के थ्रू बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू बना सकते हैं या आप फेसबुक पेज के थ्रू बना सकते हैं। तो अपन वन बाय वन करके सारी चीजें समझेंगे। अभी हाल फिलहाल के अंदर अपन देखते हैं कि वेबसाइट के थ्रू कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है। तो मैं वेबसाइट सेलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू करूंगा। अब ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है। यहाँ पर देखो आपका जो भी पिक्सल कोड है वो एक्टिवेटेड दिखा रहा है, ठीक है ना। नीचे में आप देखेंगे तो इवेंट्स के अंदर आ रहा है ऑल वेबसाइट विजिटर्स। अब सारे ही वेबसाइट विजिटर की अगर आपको कस्टम ऑडियंस बनानी है तब तो इसको ऐसे ही रहने दें। अन्यथा अगर आप पेज वाइज कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं कि जो लोग आपके रसगुल्ले प्रोडक्ट पे गए या जिन्होंने आपका रसमलाई प्रोडक्ट खोला आपकी वेबसाइट पे या कोई ऐसे लोग थे जो काजू कतली वाले प्रोडक्ट पे गए, उन सब की डिफरेंट ऑडियंसेस अगर आप बनाना चाहते हैं ताकि आप उनको कस्टमाइज्ड एड दिखा सकें, तो उसके लिए ऑप्शन आ रहा है नीचे में पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस और उसके जस्ट नीचे आ रहा है विजिटर्स बाय टाइम स्पेंट। आप चाहे तो टाइम स्पेंट के अकॉर्डिंग भी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका इंटरेस्टेड बायर होएगा वो वहां पर रुक करके उस पेज पे थोड़ा बहुत टाइम बिताएगा और जो गलती से क्लिक करके आ गया होगा वो तुरंत वापस बैक चला जाएगा। तो आप इस तरीके से भी अपनी कस्टम ऑडियंस को फिल्टर कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में अपन करते हैं पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। अब ये कह रहे हैं कि कितने दिनों का डेटा आपको रिटेन करके रखना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आ रहा है 30 डेज और आज मान लेते हैं कि 7 जुलाई है, तो 7 जुलाई को मैंने अपना एक एड कैंपेन चलाया सेव्ड ऑडियंस पे और आम जनता को वो एड दिख रहा था। नीचे में CTA बटन था वेबसाइट का, ट्रैफिक कैंपेन था वो, और लोग क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे जा रहे थे। तो आज वो बंदा जो क्लिक करके और मेरी वेबसाइट पे आया है वो अगले 30 दिनों तक मेरी कस्टम ऑडियंस का पार्ट रहने वाला है। उसको मेरा जो दूसरा एड कैंपेन है जो मैंने कस्टम ऑडियंस पे चलाया है वो कब तक दिखेगा, नेक्स्ट 30 डेज तक। 30 दिनों बाद में वो ऑटोमेटिकली बंदा मेरी कस्टम ऑडियंस से बाहर निकल जाएगा और उसको मेरा कस्टम ऑडियंस वाला एड कैंपेन नहीं दिखेगा अनटिल अनलेस कि उसने सेकंड जो एड कैंपेन था उसके अंदर अगेन आपका CTA बटन था वेबसाइट का और क्लिक करके वो वापस उसी प्रोडक्ट पेज पे चला गया, तो वो वापस अगले 30 दिनों तक उस कस्टम ऑडियंस का पार्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कस्टम ऑडियंस को 30 डेज तक लेकर के जाए या 45 डेज तक या 90 डेज तक। जनरली जो भी आदमी किसी भी चीज का इंटरेस्ट लेता है और या तो उसका जब मन होता है कि वो उस चीज को खरीदे तो 10-15 दिनों का इंटरेस्ट उसका रहता है। अगर 10-15 दिनों में वो खरीद लेता है तब तो वो खरीद लेता है, अन्यथा फिर उसका इंटरेस्ट वहां से लूज हो जाता है। तो अपन इसको कर देते हैं 15 या 20 डेज, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं और आप चाहें तो आप 30 डेज भी कर सकते हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट URL कंटेंट्स। अब ये पूछ रहा है कौन से वेब पेज के ऊपर उसने विजिट किया है, उसकी कस्टम ऑडियंस आप बनाना चाहते हो। तो मैं अपने वापस वेबसाइट पे जाऊंगा। वेबसाइट के फ्रंट एंड से आपको उठाना है पेजेस। अब ये मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ प्रोडक्ट्स का पेज। अब ये प्रोडक्ट्स का पेज खुल गया। अब मैं चाहूँ तो सिंगल करके प्रोडक्ट वाइज भी जा सकता हूँ। तो एक्सप्लोर ब्रांड डिजाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। अब ये ब्रांड डिजाइन का कोई मान लेता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओपन हो गया है, इसका URL मैं कर लेता हूँ ऊपर से कॉपी। अब ये URL मैं यहाँ पर डाल दूंगा, एंटर मारूंगा। अब मेरी कस्टम ऑडियंस उन लोगों की बन रही है जो मेरे इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर विजिट किया है। अब इसमें से मैं अगेन क्या चाहता हूं कि एक्सक्लूड करना। फॉर एग्जांपल तो नीचे आ रहा है एक्सक्लूड पीपल का ऑप्शन, उस पर क्लिक करूंगा। मैं चाहता हूं कि जिन्होंने ऑर्डर कर दिया है वो लोग इसमें से हट जाए, सिर्फ वही लोग बच जाए जो प्रोडक्ट पेज पे विजिट तो किए बट उन्होंने खरीदा नहीं। तो यहाँ पर मैं URL डाल देता हूँ। यहाँ पर अगेन मैं सेलेक्ट करूंगा पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। यहाँ पर मैं URL डाल देता हूँ https:// अपना डोमेन नेम /order-confirmed
स्लैश। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर करता है मेरी वेबसाइट पे, तो लास्ट फाइनल जो पेज है वो ये आता है कि ऑर्डर कंफर्म्ड। तो मैंने एंटर मारा और इस यूआरएल को यहाँ पे डाल दिया। अब क्या होगा कि जिन लोगों ने मेरा प्रोडक्ट पेज विजिट किया है और ऑर्डर कर चुके हैं, तो वो तो ऑर्डर करने वाले तो एक्सक्लूड हो गए, सिर्फ वही लोग बचे जो उस पेज पे गए थे पर उन्होंने माल खरीदा नहीं मुझसे। नीचे में आ रहा है, स्क्रॉल करेंगे तो ऑडियंस का नाम डालने का ऑप्शन, यहाँ पर आप ऑडियंस का नाम डाल दे। फॉर एग्जाम्पल की वेबसाइट ब्रांडिंग पेज विजिटर्स, इस तरीके से मैंने कस्टम ऑडियंस बना लिए। अब मैं इसको क्रिएट ऑडियंस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपनी वेबसाइट की कस्टम ऑडियंस बनी। अभी अपन दूसरी कस्टम ऑडियंस बनाना सीखेंगे। क्रिएट ऑडियंस पे अगेन मैं क्लिक करता हूँ, कस्टम ऑडियंस, बैक लेता हूँ मैं, नीचे में बैक का बटन आ रहा है, यहाँ पर मैं फेसबुक पेज की कस्टम ऑडियंस डिजाइन करता हूँ। फेसबुक पेज सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, यहाँ पर इवेंट्स के अंदर जाता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहला जो पर्टिकुलर इवेंट आ रहा है वो आ रहा है उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बनाना जो आपके पेज को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं या फिर आपके पेज को लाइक कर रखे हैं। काफी बार स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर जो ऑलरेडी पेज फॉलोअर्स है उनको ऐड दिखाने की क्या आवश्यकता है, उनको तो डायरेक्टली अगर अपन पोस्ट भी डालेंगे तो ऐड दिखेगा ना, पोस्ट दिखेगा ना। तो देखो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कि मेरे 10,000 फॉलोअर्स है और मैंने पेज पे आज सुबह पोस्ट डाली, तो जो लोग सुबह में सवेरे में अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं उनको तो मेरा पोस्ट दिख जाएगा, बट जो शाम को स्क्रॉल कर रहे हैं तब तक मेरा पोस्ट काफी नीचे चला जाएगा। और अगर जिनको दिखा भी पोस्ट तो वो एक ही बार दिखेगा, दूसरी बार नहीं दिखेगा। बट यही अगर मैं ऐड चला रहूंगा अपने फॉलोअर्स पे तो उनको फ्रंट में ही, ऊपर में ही मेरा पोस्ट दिख जाएगा क्योंकि वो ऐड चला रहा हूं मैं। सेकंड, अगर वो दिन में 5 बार फेसबुक खोलते हैं तो हो सकता है उनको 3 बार अगेन मेरा ऐड दिखे, क्योंकि ऐड मल्टीपल टाइम दिखता है, पोस्ट सिंगल टाइम दिखता है। तो फॉलोअर्स की अगर मेरे को ऑडियंस बनानी है तो मैं ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट, नीचे वाला इवेंट आ रहा है एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज। मतलब इसके अंदर देखेंगे आप, जो नीचे की 2 लाइनें आप उनको अगर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इसके अंदर उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बन रही है जो आपके पेज को विजिट किए हैं या फिर आपके पोस्ट और ऐड को लाइक किए हैं, शेयर किए हैं, कमेंट किए हैं या कैरोसेल स्वाइप किए हैं या फिर लिंक क्लिक्स किए हैं, कोई लिंक है उसके ऊपर क्लिक किए हैं। नीचे में थर्ड अगेन आ रहा है पेज विजिटर की कस्टम ऑडियंस बनाने का, एनीवन हु विजिटेड योर पेज। उसके नीचे आप देखेंगे तो अगेन सेकंड वाली ऑडियंस के काफी सिमिलर है ये। इसके अंदर पेज विजिटर इंक्लूड नहीं है, उसके अलावा बाकी लोग इंक्लूड है, जैसे कि जिन्होंने आपके पोस्ट या ऐड पे लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है या फिर कैरोसेल स्वाइप किया है या फिर लिंक क्लिक्स किया है। पेज विजिटर इसमें इंक्लूड नहीं है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो अगेन एक और ऑप्शन आ रहा है, जिन्होंने आपके CTA बटन पे क्लिक किया है, पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन CTA बटन। मतलब आपका कोई ऐड चल रहा था कोई भी सेव्ड ऑडियंस पे और उसके नीचे में CTA बटन था, चाहे वेबसाइट का हो, चाहे मैसेज का हो, चाहे कॉल का हो, चाहे लीड फॉर्म का हो, उस बटन पे जिन लोगों ने क्लिक किया है उनकी ये कस्टम ऑडियंस है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो जिन लोगों ने आपके पेज पे मैसेज किया है, मतलब मैसेंजर पे मैसेज किया है, उन लोगों की कस्टम ऑडियंस आप बना सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आता है जिन लोगों ने आपके पोस्ट को सेव किया है, उन लोगों की भी कस्टम ऑडियंस आप बना सकते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन कस्टम ऑडियंस अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इवेंट सेलेक्ट करें सेकंड वाला, जिसमें पेज विजिटर्स भी इंक्लूड है और जिन्होंने पोस्ट या ऐड को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया या कैरोसेल स्वाइप किया है और लिंक क्लिक किया है, वो सभी तरह के लोग इसमें इंक्लूड है। तो सेकंड वाला मैंने सेलेक्ट किया। अब ऑडियंस रिटेंशन में अगेन मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 15 डेज। नीचे आ रहा है ऑडियंस नेम का, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ FB एंगेजमेंट। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने FB एंगेजमेंट रखा है इस ऑडियंस का नाम। डिस्क्रिप्शन डालना चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, बट ठीक है मुझे याद रहेगा तो मेरे को रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन अगेन कस्टम ऑडियंस बनाते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट की। तो अगेन मैं क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ, कस्टम ऑडियंस इंस्टाग्राम इस बार ही सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो क्वाइट सिमिलर है ये फेसबुक पेज की तरह। इवेंट्स के अंदर मैं अगेन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे पीपल हु आर फॉलोइंग योर इंस्टा अकाउंट, जो आपके फॉलोअर्स है उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं फर्स्ट इवेंट में।
सेकंड इवेंट के अंदर जो आपके प्रोफेशनल अकाउंट के साथ में एंगेज हुए हैं, मतलब या तो आपके अकाउंट पे विजिट किए हैं, लाइक किए हैं, शेयर किए हैं, कमेंट किए हैं कोई पोस्ट को या एड को, या फिर लिंक क्लिक्स किए हैं, या फिर कोई कैरोसेल स्वाइप किए हैं। थर्ड आ रहा है उसके बाद में एनीवन हु विजिटेड प्रोफेशनल अकाउंट, मतलब जिन्होंने आपके प्रोफेशनल अकाउंट पे विजिट किया है, ये कह सकते हैं अकाउंट विजिटर्स है। उसके जस्ट नीचे आ रहा है अगेन, इसके अंदर अगेन फेसबुक की तरह पेज विजिटर्स या अकाउंट विजिटर्स इंक्लूड नहीं है। वो लोग इंक्लूड है जिन्होंने आपके पोस्ट या ऐड को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, कैरोसेल स्वाइप किया या लिंक क्लिक किया है। उसके जस्ट नीचे आ रहा है जिन्होंने आपके इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट पे मैसेज किया है, और उसके जस्ट नीचे आ रहा है जो जिन्होंने आपके कोई भी पोस्ट को सेव किया है। तो इसमें अगेन सबसे बेस्ट रहता है सेकंड वाला, कि जिन्होंने आपके अकाउंट को विजिट किया है या आपके पोस्ट या ऐड को लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, लिंक क्लिक किया है, कैरोसेल स्वाइप किया है, ठीक है ना। तो वो लोगों की ऑडियंस सबसे बेस्ट है। इसमें अगेन मैं 15 डेज डाल देता हूँ, ऑडियंस का नाम रख देता हूँ इंस्टाग्राम एंगेजमेंट, क्रिएट कर देता हूँ मैं ये ऑडियंस, सबमिट कर देता हूँ। क्रिएट ऑडियंस पे अगेन मैं क्लिक करता हूँ, कस्टम ऑडियंस। अब यहाँ आ रहा है लीड फॉर्म, लीड फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ मैं, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए इवेंट्स में आ रहा है एनीवन हु ओपन द फॉर्म, मतलब इसमें अपन उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बना रहे हैं जिन्होंने अपना, फॉर एग्जांपल एक एड कैंपेन चल रहा था सेव्ड ऑडियंस पे, आम जनता पे अपन ने एड चला रखा था, और नीचे में बटन जो है वो लगा हुआ था फॉर्म का। लोग क्लिक कर रहे थे उस बटन पे और फॉर्म फिल कर रहे थे। अब सारे के सारे तो फॉर्म फिल नहीं करते, काफी लोग क्लिक करते हैं और फॉर्म देख करके वापस बैक आ जाते हैं। तो अपन को कस्टम ऑडियंस बनानी है लीड फॉर्म से। तो यहाँ पर अगेन ऑप्शन आ रहा है एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म, मतलब इसके अंदर दोनों ही टाइप के लोग इंक्लूड हो जाएंगे, जिन्होंने फॉर्म फिल किया वो भी और जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया वो भी। सेकंड नंबर पे आ रहा है एनीवन हु ओपन बट डिड नॉट सबमिटेड फॉर्म, मतलब फॉर्म तो ओपन किया पर उन्होंने भरा नहीं। उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बना करके भी अपन उन पे ऐड चला सकते हैं, रीटारगेटिंग ऐड। तीसरा आ रहा है एनीवन हु ओपन एंड सबमिटेड द फॉर्म, मतलब जिन्होंने ओपन किया और सबमिट भी कर दिया। इसमें सबसे बेस्ट रहता है पहले वाला, जिन्होंने फॉर्म ओपन किया, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि जिन लोगों ने आपका फॉर्म फिल कर दिया वो आपके कस्टमर बन चुके हैं। काफी लोग ऐसे होंगे जो अभी भी हाल फिलहाल में विचार कर रहे होंगे। तो अगेन आपका ऐड उनको अगर बार बार रिपीटेडली दिखता रहेगा तो माइट भी वो और ज्यादा कन्विंस हो जाए उस चीज को लेकर के। तो एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म मैंने कर दिया। लीड फॉर्म के अंदर मैं वो फॉर्म सेलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ मैंने वो फॉर्म सेलेक्ट कर लिया जिस फॉर्म की मैं कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ। नीचे आ रहा है ऑडियंस नेम, यहाँ पर मैं अगेन ऑडियंस रिटेंशन के ऊपर डाल देता हूँ पहले 15 डेज या 20 डेज जो भी है। ऑडियंस नेम के अंदर मैं डाल देता हूँ फ्रीलांसिंग फॉर्म कस्टम ऑडियंस। क्रिएट पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक किया और ये अपनी कस्टम ऑडियंस बन के रेडी हो गई है। अगेन अपन ने एक नई कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करते हैं, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करते हैं, कस्टमर लिस्ट की। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में एक बल्क में डेटाबेस है 5000 2000 नंबर का, और मैं चाहता हूँ बीकानेर में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 2000 मोबाइल नंबर से जो फेसबुक अकाउंट या इंस्टा अकाउंट बने हैं उन पे ऐड दिखाना। मैं आम जनता पे ऐड नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो वो अगर अपन को करना है तो अपन कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं कस्टमर लिस्ट से। अगर आपके पास में 2000 5000 ईमेल आईडी है तब भी आप ऐसा कर सकते हो। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक चीज की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पर देखो जैसे ही अपन ने आगे बढ़े तो यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड फाइल टेम्पलेट का ऑप्शन। आपको इस पे क्लिक करना है, पहले एक सैंपल फाइल डाउनलोड करनी है कि भैया किस फॉर्मेट के अंदर आपको डेटा सबमिट करना है। तो अभी मैंने सैंपल फाइल डाउनलोड की, इसको मैं ओपन करूंगा। ये एक्सेल के अंदर ओपन हो गई। फॉर एग्जांपल कि मेरे को ईमेल के कॉलम नहीं चाहिए थे और बाकी कॉलम भी नहीं चाहिए थे, तो मैं सारे कॉलम डिलीट कर दूंगा, एक फोन का कॉलम रख लूंगा। ठीक है, आगे वाले 3 कॉलम मैं डिलीट कर दूंगा। आपको जो ए दिख रहा है उसके ऊपर सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो। अब यहाँ पे फोन नंबर जो मेरे काम के नहीं थे, जो सैंपल डेटा में आए थे, उन सारों को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। क्या सर यहाँ पे फोन की जगह मोबाइल नंबर लिख करके मैं एक नई एक्सेल बना करके अपलोड कर दूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यहाँ पे फोन है तो यहाँ पे फोन ही चाहिए मेटा को, तभी वो आपका डेटा फैच कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने नंबर डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल +9191 लिख के, प्लस की रिक्वायरमेंट नहीं है, 89494
83728। अब ये देखो जैसे ही मैं टैब मारूंगा अब ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सपोनेंशियल को आपको वापस नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप ए कॉलम को सेलेक्ट करो पहले, और ऊपर में एक्सेल के अंदर आता है जनरल, इसको जनरल को कर दो नंबर। इसके जस्ट नीचे डेसिमल हटाने का एक बटन है, वहां पे आप क्लिक करके अप टू 2 डेसिमल्स हटा दो। तो इस तरीके से आपका एक्सपोनेंशियल से ये नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप इसको सेव कर दो, यस। तो यहाँ पर आपके जो भी 5-10 हजार नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज और वापस अपने विंडो में चला जाता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पर आ रहा है कि आप अपलोड करो फाइल को, तो अपलोड कर देते हैं। डाउनलोड्स में से सेलेक्ट किया, ओपन किया, नीचे स्क्रॉल करके और ऑडियंस का नाम डाल देते हैं। ये जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल का नाम आ रहा है नीचे में ऑडियंस नेम के अंदर, उसको मैं चेंज कर देता हूँ मोबाइल नंबर डेटा, और मैं अगेन क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करके और ऑडियंस बना देता हूँ। चेक इन करना मत भूलना बाय टिकिंग दिस बॉक्स, नहीं तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा ये। अब ये एक्शन नीडेड में कह रहा है कि भैया ये फॉलोइंग जो कॉलम्स है उन पे एक्शन चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैप्ड के अंदर आप देख लो कि बस आपका जो कॉलम आपको चाहिए था वो मैप हो रहा है क्या। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। ये एक्सेल फाइल अपलोड हो गई है, सबमिट, और ये आपकी कस्टम ऑडियंस मोबाइल नंबर की बन चुकी है। अब एक और अपन को कस्टम ऑडियंस बनानी है वीडियो व्यूज की। उसके लिए अपन एक काम करते हैं, पहले फेसबुक के पेज पे वीडियो को पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, एक लैंडस्केप वीडियो, ठीक है। मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और पोस्ट हो जाएगा। अब देखो होता क्या है कि वीडियो व्यूज के ऊपर कैसे बना सकते हैं और क्यों बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि काफ़ी बार ये होता है कि अपन इंफॉर्मेशनल वीडियोस बना रहे हैं और वो सेव्ड ऑडियंस पे आम जनता को दिखा रहे हैं। अब अपन चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना वीडियो बनाया 1.5 मिनट या 2-2 मिनट का, तो अगर जिन लोगों के काम का होगा वो तो उस वीडियो को आधा या पूरा देखेंगे, और जिन लोगों के काम का नहीं होगा तो वो क्या कर देंगे, 5 से 10 सेकंड में उसको स्क्रॉल कर देंगे। अब जिन लोगों ने ज्यादा देर तक देखा है उन लोगों की मैं कस्टम ऑडियंस बना करके और उनको रिपीटेडली अगर ऐड दिखाता हूँ तो मेरा कन्वर्जन अच्छा निकल सकता है। तो अभी मैंने वीडियो को पोस्ट कर दिया, मैं वापस अपने एड्स मैनेजर में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ, कस्टम ऑडियंस, यहाँ पर मैं वीडियो सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है एंगेजमेंट के ऊपर क्लिक किया। अब इसमें देखो ऑप्शन आ रहा है पीपल हु हैव व्यूड एटलीस्ट 3 seconds of your video, at least 10 seconds of your video, at least 15 seconds of your video, या at least 25% of your video, 50%, 75% और 95%। फॉर एग्जाम्पल कि 1 मिनट का मेरा वीडियो ऐड था जो मैंने सेव्ड ऑडियंस के ऊपर ऐड कैंपेन चलाया था, 1 मिनट की डील थी या 1 मिनट की वीडियो थी, तो 25% हो गया उसका 15 सेकेंड। तो देखो 15 सेकंड तो जो बंदा टाइम पास कर रहा है वो ऐसे ही देख जाता है। तो 25% वालों को आपको टारगेट नहीं करना है, आपको एटलीस्ट 50% से ऊपर में टारगेट करना है, और जितना आप ऊपर में जाएंगे उतनी ही ज्यादा क्वालिटी ऑडियंस आपकी बनेगी। पर कभी कभार क्या होता है ना कि सामने वाले लोग बिजी होते हैं, उनको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट तो है बट अभी उनके पास में वो टाइम नहीं था कि वो वीडियो को देखे। तो 50% अपन कर सकते हैं। 50% अपन ने सेलेक्ट किया, यहाँ पर सेलेक्ट वीडियोस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैं वो वीडियो सेलेक्ट कर लूंगा जिसका मैंने एड कैंपेन सेव्ड ऑडियंस पे चलाया था। इसको मैं सेलेक्ट करके और कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन में अगेन 15 डेज डाल देता हूँ और ऑडियंस का नेम डाल देता हूँ वीडियो व्यूज। क्या सेव्ड ऑडियंस पे कैंपेन चलाना जरूरी है कस्टम ऑडियंस पे कैंपेन चलाने से पहले? हाँ, एकदम जरूरी है। जब तक आपके वीडियो पे व्यूज ही नहीं आएंगे तब तक कैसे आप कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, और अगर बना भी लेते हैं तो उसमें लोग नहीं होंगे। तो जनरली कंपनियां क्या करती है कि दोनों टाइप के कैंपेन एक साथ चलाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेव्ड ऑडियंस पे कैंपेन चलाया और किसी यूजर ने मेरा वीडियो 30 सेकंड से ज्यादा देख लिया, 35 सेकंड देख लिया, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे कस्टम ऑडियंस में कैप्चर हो जाएगा। और क्योंकि पैरेलली कस्टम ऑडियंस पे भी कैंपेन चल रहा है तो उसको आज से ही मेरा ऐड दिन में 3-3, 4-4 बारी दिखने लगेगा। अब कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट कहाँ करते हैं कैंपेन बनाते वक्त? तो कैंपेन्स में जाता हूँ और किसी भी कैंपेन को मैं एडिट करता हूँ। एडिट किया मैंने, एड सेट में जाऊंगा क्योंकि ऑडियंस अपन एड सेट में डिफाइन करते हैं।
एड सेट में चलते हैं, लेफ्ट साइड में नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑडियंस के अंदर ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल, और नीचे यहाँ पर देखो आ रहा है कस्टम ऑडियंस का ऊपर में फिल्टर। पहले नीचे के जो फिल्टर डिटेल टारगेटिंग में आपने अगर लगा रखे हैं तो वो आपको हटाने जरूरी है, ठीक है ना। कस्टम ऑडियंस के ऊपर अगर आप एड कैंपेन बना रहे हो तो आपको कुछ भी तरह की डिटेल टारगेटिंग नहीं करनी है। आप ज्यादा से ज्यादा लोकेशन सेलेक्ट कर लो और इसके अलावा कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट कर लो। तो अभी कस्टम ऑडियंस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरी कस्टम ऑडियंस बनी हुई है वो यहाँ पर नीचे में ड्रॉप डाउन के अंदर मुझे दिख रही है। फॉर एग्जांपल कि मेरे को अपना ऐड दिखाना है वीडियो व्यूज वाली कस्टम ऑडियंस को, तो मैं वीडियो व्यूज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को ऐड दिखाना है उन लोगों को जो मेरी वेबसाइट पे विजिट किए, तो मैं वेबसाइट वाली भी कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप मल्टीपल कस्टम ऑडियंस भी सेलेक्ट कर सकते हो और देन सीधा आपको ऐड कैंपेन पब्लिश करना है और आपका ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा कस्टम ऑडियंस पे। तो इस तरीके से आप कस्टम ऑडियंस पे ऐड कैंपेन रन कर सकते हैं। थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।